Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Welcome to my YouTube channel Physics of the Universe. क्लास 11 फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन को स्टडी कर रहे हैं। लेक्चर 11 में आज हम जिस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर, वो है हमारे पास असाइनमेंट 2.3.2 प्रोटॉन पासिंग थ्रू अ पेपर। तो बेसिकली स्टेटमेंट में ये है कि भाई एक प्रोटॉन है और वो एक थिक शीट ऑफ पेपर में से पास होता है और पास होने से पहले उसकी जो स्पीड थी वो ज़्यादा थी, विच इज़ 1.0 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब वो पास हो गया उस थिक शीट ऑफ पेपर में से तो उसकी जो स्पीड थी, स्पीड का मतलब सिंपल, जो उसकी वेलोसिटी थी वो कम हो गई। कितनी हो गई? विच इज़ 2.0 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहे हैं कि जो ये स्पीड है, क्योंकि ये कम हुई है, स्पीड कम हुई है मतलब वेलोसिटी कम हुई है। वेलोसिटी कम होने का मतलब ये कि एक्सीलरेशन कम हुआ है। तो ये बात इन्होंने कही कि आप एज्यूम करें कि ये जो डिक्रीज़ आया है, यूनिफॉर्म डिक्रीज़ आया है किसमें? एक्सीलरेशन में। तो एक्सीलरेशन में जब डिक्रीज़ आता है उसको हम डिसेलरेशन बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं, दूसरा उसका नेम है रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन इज ऑल्सो नोन एज डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। तो कहते हैं यही जो एक्सीलरेशन में कमी आई है, जो एक्सीलरेशन नेगेटिव मतलब नेगेटिव हुआ है, कम हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है बेसिकली, तो आपने ये फाइंड करना है कि कितना कम हुआ है वो, साथ ही साथ उसकी स्पीड में कितनी कमी आई है, कितना एक्सीलरेशन कम हुआ है। सेकेंडली ये इन्होंने कहा है कि उस थिक शीट ऑफ पेपर में से पास होते वक्त प्रोटॉन को जो है वो कितना टाइम लगा है। सो इट्स ऑल अबाउट द स्टेटमेंट जो कि हमें गिवन थी और इसी में से हम डेटा जो है वो टेक आउट करेंगे और उसके बाद जो है वो अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सो सोल्यूशन से पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि इसका डेटा क्या क्या है। सो सबसे पहले अगर हम अपनी स्टेटमेंट को स्टार्टिंग से देखते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ है स्पीड, और स्पीड के आगे लिखा है 1.0 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। सो मतलब ये इसकी दो स्पीड्स गिवन है, एक ये स्पीड गिवन है और दूसरी एक ये स्पीड गिवन है, ऐसा है। और बीच में आ जाता है थिकनेस। तो सबसे पहले स्पीड, दो स्पीड गिवन है, तो आपको पता है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स आपको पता है दो चीज़ें गिवन हो, दो वेलोसिटीज गिवन हो तो फिर एक आ जाती है इनिशियल और फाइनल, या V1 या V2 दे देते हैं हम उसको। तो बिल्कुल इसी तरह दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, जिसकी वजह जिसके साथ जो है वो थिक शीट ऑफ पेपर में से पास हो। तो इनिशियल वेलोसिटी या फिर स्पीड बात एक ही है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ 1.0 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। डेटा को थोड़ा सीक्वेंस में लिखा है, अरेंज मैनर में लिखा है ताकि समझ आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो दूसरी स्पीड गिवन है, ठीक है, जब वो पास हो गया था उस थिक शीट ऑफ पेपर में से, तो वो थी 2.0 10�6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन आफ्टर इमर्जेस फ्रॉम द थिक शीट ऑफ पेपर। उसके बाद वो थी 2.0 मल्टीप्लाई 10�6 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एक और चीज़ गिवन थी विच इज़ द थिकनेस। ऐसा ही था ना, 0.020 के साथ एक वर्ड लिखा विच इज़ थिक, तो मतलब थिकनेस हमारे काम की चीज़ है। तो थिक शीट ऑफ पेपर, सो दिस इज थिकनेस इज इक्वल टू, थिकनेस का क्या मतलब हो गया? थिकनेस बेसिकली जो होता है हमारे पास, तो थिकनेस बेसिकली अगर हम बात कर रहे होते हैं ना थिकनेस, वर्ड थिकनेस की, तो थिकनेस होता है भाई डिस्टेंस, किस चीज़ के दरमियान का डिस्टेंस, दो चीज़ों के दरमियान का डिस्टेंस। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम और द फ्रंट और बैक, इसी को हम बेसिकली थिकनेस बोल रहे होते हैं। जैसे ये मेरा रजिस्टर है ना, दिस इज़ ये रजिस्टर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ, टॉप से लेकर इस बॉटम तक की जो लेंथ है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक, ठीक है। सो इस तरह के जो डिस्टेंस होते हैं उसको बेसिकली हम थिकनेस बोल रहे होते हैं, ठीक है। कंबाइन जो होता है डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम, ठीक है, तो उसको हम थिकनेस बोल रहे होते हैं और बेसिकली थिकनेस का वर्ड डिस्टेंस के लिए है। सो थिकनेस इज इक्वल टू डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस क्या गिवन है? 0.20 cm, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि जो डिस्टेंस होता है माइंड में आता होगा ना, क्योंकि अब जो यूनिट्स होते हैं हमें पता है, ऐसा यूनिट को हम पढ़ चुके हैं। तो अब जो डिस्टेंस का यूनिट होता है बेसिकली वो होता है मीटर्स, और यहाँ पर जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो जो पहला स्टेप है, जो आपको, खैर आपने नहीं करना, आप करना चाहें तो बिल्कुल करें, वेल एंड गुड, लेकिन नहीं करना चाहते तो बस जस्ट माइंड में रख लें और समझ लें, ठीक है। कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर बिकॉज डिस्टेंस हैविंग द यूनिट ऑफ मीटर्स, ठीक है। सो टू कन्वर्ट CM इंटू M, सबसे पहला रूल, ये आपके पास एक नंबर है, ठीक है। आपने अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ठीक है, आप रूल्स देख लें, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपने आगे एग्ज़ाम्स देने हैं
जो टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर रूल, तो सबसे पहले ये नंबर था 0.20 cm, ठीक है। तो आपने ये जो नंबर से पहले जो ज़ीरोज़ होते हैं, आपको पता है ना, ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये जो ज़ीरो है आप नंबर के लेफ्ट में है तो ये दिस इज़ नॉट ज़ीरो, बट राइट में हो सकता है, वो भी डिपेंड करता है कंडीशंस पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पॉइंट डेसिमल को उठा के हम नंबर के बाद लेकर आएंगे, तो डेसिमल यहाँ से शिफ्ट हो गया और यहाँ आ गया, तो ये बनेगा 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 2, पीछे से आ रहे हैं तो माइनस में आएगा। अब ये तो हो गया भाई, हमने इसको एक नंबर बना दी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं बोथ साइड बाय 100। तो जब हम डिवाइड कर लेते हैं 100, ठीक है, सो उसके बाद आपने यहाँ पे बोथ साइड ना करें, ठीक है, डिवाइड बाय 100, डोंट राइट द वर्ड बोथ साइड, ठीक है, दिस इज़ नॉट सुटेबल फॉर द प्रेजेंट कंडीशन ना। अच्छा, सो 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ठीक है। तो अब यहाँ ज़रा देख लें, डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अब ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ पर 10 को थोड़ा 100 को मैंने थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा, 10 की पावर +2, ठीक है। अब ये +2 जब ऊपर जाएगा इट बिकम्स -2, तो 2.0 मल्टीप्लाई बाय -2 पहले से था और एक -2 हम नीचे से जो ये 2 गया इसके साथ आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस आ गया वो कैलकुलेशन जो आपको पीछे ही बता दी थी, S इज़ इक्वल टू 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 मीटर। तो अब जो हमारा डिस्टेंस है, यानी कि जो थिकनेस थी वो हमारे पास कन्वर्ट किस में हो गई है, मीटर्स में कन्वर्ट होगी। रिक्वायर्ड हमें ये था कि भाई जो एक्सेलरेशन में कमी आई, एक्सेलरेशन में कमी को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोल रहे हैं, जिसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और यही तो हमने फाइंड करना है। दूसरा ये कि उस शीट में से पास होने के लिए प्रोटॉन को कितना टाइम लगा, विच इज़ द टाइम, तो टाइम भी हमें रिक्वायर्ड है। उसके अलावा अब हम देख लेते हैं, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास रिटार्डेशन को फाइंड आउट करना। तो रिटार्डेशन की फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन में पहला स्टेप होगा रिटार्डेशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, विच इज़ 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi का स्क्वायर। और अब हमने क्या करना है, सिंपल इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन के साथ दो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं, विच इज़ 2s, तो डिवाइड करेंगे 2s को बोथ साइड पे, ताकि हम अपने डेटा को पुट करके रिटार्डेशन को फाइंड कर सकें। तो इसी तरीके से हो जाएगा, बोथ साइड पे डिवाइड 2s, तो यहाँ से बन जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf² माइनस vi² डिवाइडेड बाई 2s, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं कैसे, एक्सेलरेशन उसी तरह vf का स्क्वायर, मतलब हमारे पास जो फाइनल स्पीड थी वो हमारे पास क्या थी, 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर लगाना है। माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। vi क्या थी, यानी कि इनिशियल स्पीड क्या थी, इनिशियल स्पीड जो थी वो हमारे पास थी 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाना लिखा हुआ है तो आपने लगाना, स्क्वायर्स नहीं भूलना, वरना सारा आंसर आप जो है वो गड़बड़ कर देंगे। इसके अलावा 2 इसी तरह आ जाएगा, जो थिकनेस थी, जो डिस्टेंस था, उसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया था, वो हमारे पास ये वैल्यू आई थी 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो वो आपने पुट कर लेना। और ऑलरेडी उसके साथ एक 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, पावर को हर एक टर्म पे मैंने स्प्लिट कर लगा दिया, वो इससे लगाया ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो सके, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई उसी तरह 10 की पावर 6, उसके ऊपर होल स्क्वायर, यूनिट्स पे भी मैंने सेपरेट लगाया, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर माइनस उसी तरह फिर 1.0 के ऊपर स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 का अलग से स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर अलग से, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 2 यहाँ आ जाएगा 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब सिंपल इस स्टेप में आकर हमने मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, ज़रा यहाँ पे देखें। मल्टीप्लाई करने के लिए इनको 2.0 का स्क्वायर लें कैलकुलेटर में, यू विल गेट 4.0 मल्टीप्लाई बाई ये 10 एज इट इज़ आ जाएगा, 6 2 ज़ा क्या बनता है 12, m का स्क्वायर बन जाएगा, s के ऊपर -1 है ना, तो ये -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स -2, माइनस इसी तरह 1.0 का स्क्वायर लें तो 1.0 ही आएगा, 10 की पावर 7 2, तो 2 7 से क्या आता है 14, मीटर का स्क्वायर s का स्क्वायर आएगा और -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम्स -2, ये वाली पूरी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कौन सा साइन है, बिल्कुल माइनस का साइन है, तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए इनके साथ यूनिट भी सेम है,
यहाँ पर क्या है एम स्क्वायर, यहाँ भी एम स्क्वायर है, यहाँ क्या है एस की पावर -2, यहाँ भी एस की पावर -2 है। सिर्फ यहाँ पर पावर में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या हम 14 को 12 बना सकते हैं ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को आसान कर लें। अगर आपने नहीं करना ये तो आप जो है डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें, लेकिन मैंने जो है वो सिंपल जो है उसको सॉल्व किया ताकि बहुत आसानी से जो है वो अपने हम एक्यूरेट आंसर की तरफ जो है वो पहुंच जाए। ठीक है, तो ज़रा आप दूसरे स्टेप में देखें, मैंने इस पावर 14 को स्प्लिट किया, 10 की पावर 12 में किया और फिर 10 की पावर 2 में। क्यों कि जब बेसिस सेम होती है तो हम पावर स्क्वायर्ड कर लेते हैं और अपनी से जो है वो अपनी आंसर तक जो है आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ मैंने लिखा है फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन स्प्लिट द पावर एज 4.0, इसी तरह 10 की पावर 12 m स्क्वायर s -2। ये पूरी टर्म जो थी दिस इज़ ये पूरी टर्म आपके पास एज इट इज़ आएगी। ठीक है, ये वाली पूरी टर्म आपके पास एज इट इज़ आएगी। ये वाली देख लें दोबारा से, ये वाली इस टर्म के साथ काम करना है, कौन सा स्प्लिटिंग का 1.0 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ देखें 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 था ना, तो स्प्लिट कर लिए 10 की पावर 12 इंटू 10 की पावर 2, तो 12 और 2 कितने हो गए 14 m स्क्वायर s -2 डिवाइडेड बाय वो वाली नीचे वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ज़रा इधर देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4.0 10 की पावर 12 m स्क्वायर s -2। अब ज़रा यहाँ देखें, ये जो आपके पास है 1.0 और यहाँ से जो ये पावर है, ठीक है, ये वाली 10 की पावर 2 इसको आपने इधर लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 और ये जो इसके साथ 10 की पावर 2 के साथ जो यूनिट था वो इस तरह लिख लें। क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पर ज़रा देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है 10 की पावर 2 को आगे लिखना है और 10 की पावर 12, ताकि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकें। सिंपल सी बात है, ताकि हम क्या करें इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लें और फिर आखिर में दोनों की बेसिस और यूनिट सेम हो जाएंगे तो हम प्लस माइनस कर लेंगे। तो मैंने क्या किया 10 की पावर 2 आगे लिख लिया, इसको इधर लिख लिया और 10 की पावर 12 साइड में हो गया, नीचे वाली टर्म एज इट इज़। अब ज़रा यहाँ देखें इस स्टेप में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4.0, ठीक है, 10 की पावर 12 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। जब ये 10 की पावर 2 का क्या मतलब है, 10 से क्या आता है 100। ठीक है, तो 100 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा इट बिकम्स 100। ठीक है, इसीलिए मैंने इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई का साइन था। ठीक है, इनको कर ले मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 12 हमें रिक्वायर्ड था ना, इसलिए ताकि इसके ऊपर 12 है तो इसको भी हमने 12 बनाया, पीछे रह गए ये, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके अपने लिए सिंप्लीफिकेशंस कर ली। ठीक है, तो ये बन जाएगा 100 m स्क्वायर s -2 10 की पावर 12 ऐसे इसी तरह आ जाएगा। अब ज़रा देखें यहाँ मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो सिंपल नंबर्स थे उसको ब्रैकेट में कर लिया, मतलब 4.0 माइनस आ गया और -100 आ गया। ठीक है, इन दोनों के पास कॉमन क्या है 10 की पावर 12, तो 10 की पावर 12 दोनों के पास कॉमन क्या है m स्क्वायर s -2। आपको तो पता है ना, प्लस माइनस में आप जो है वो एक ही दफ़ा जो है वो टर्म्स को लिख रहे होते हैं। ठीक है, जो यूनिट्स उनके साथ होते हैं उसी तरह आते हैं और बाकी टर्म जो है वो प्लस माइनस हो जाती है, जबकि मल्टीप्लाई में वो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, पावर्स भी। अब इन दोनों को माइनस करें, 100 माइनस 4.0, तो 4.0 माइनस 100 तो यू विल गेट 96 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 m स्क्वायर s -2। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखें ये स्टेप आ गया। उसके बाद ज़रा आप देखें मैंने क्या किया, सिंपल 4.0 को इसी तरह छोड़ दिया, -4 था, ऊपर आके क्या बनेगा +4 बन जाएगा। ठीक है, और यूनिट्स भी देखें m स्क्वायर s -2 और नीचे से m जब ऊपर जाएगा इट बिकम्स -1, नीचे रह गया 4.0, क्योंकि इस टर्म को तो मैं ऑलरेडी ऊपर शिफ्ट कर चुकी थी। अब यहाँ पर क्या किया, m स्क्वायर इस m से कैंसिल, तो यहाँ एक m रह गया था और यहाँ इसकी पावर -2। ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ पे 96 डिवाइडेड बाय 4.0 करें, सो यू विल गेट माइनस। ठीक है, यहाँ पर एज इट इज़ मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया। ठीक है, तो माइनस इसी तरह आ जाएगा। अच्छा, -96 डिवाइडेड बाय 4.0 करें तो -2.4। अब यहाँ पावर्स को देखें, आपने सिंपल नंबर्स को डिवाइड करना है और पावर्स ऐसे एज इट इज़ लिखें। ठीक है, 10 की अब बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 12 में 4 प्लस करें 16, m इन दोनों में से कैंसिल हो गया था तो एक m और s -2, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, मतलब -2.4 इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो हमारे पास एक्सेलरेशन आया, मतलब इतनी कमी आई थी जब वो थिक शीट ऑफ पेपर में से पास हुआ। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा दूसरा इसका पार्ट था हमारे पास कि कितना टाइम लगा उसको जो है वो थिक शीट ऑफ पेपर में से पास होने के लिए। तो अब हम फाइंड करेंगे टोटल टाइम, उसके लिए मैं आ गई हूँ दूसरे पेज पर।
ठीक है। तो फॉर टाइम t, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अबव इक्वेशन को अरेंज इसलिए करेंगे क्योंकि हमें फाइंड करना है t और एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो एक्सेलरेशन को t को करना है अकेला, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी एफ एज इट इज़ रहे, वी आई को उधर ले जाएंगे, इट बिकम्स माइनस वी आई। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बोथ साइड बाय ए करेंगे क्योंकि हमें t को फाइंड करना है, डिवाइडेड बोथ साइड बाय ए। सो यहाँ देखें ए टी, इसको मैंने थोड़ा इधर लिख लिया, ठीक है, ये ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो ए टी एज इट इज़ आ गया, ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, तो t इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। वी एफ की वैल्यू पुट करें, ठीक है, यूनिट्स के साथ, माइनस वी आई की वैल्यू पुट करें, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करें, सेम उसी तरीके से यहाँ 10 की सारी वैल्यू एज इट इज़ आ गई। 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड 1.0, ठीक है। अब यहाँ 6 था ना और यहाँ पावर 7 थी, तो 6 और 1 7 कर लेंगे। कि आपको कैसे पता चलेगा, आप कहेंगे कि मैडम स्प्लिटिंग के तो और भी बहुत मेथड है, 6 और 1 को करके 7 क्यों लेकर आए, 4 और 3 को क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे यहाँ पर 6 है, तो यहाँ भी आपने ऑलरेडी 6 लाना है। ये बेसिस सेम करके हम अपनी सिंप्लीफिकेशन आराम से कर लें, वरना आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें, कोई मसला नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, 10 की पावर 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यूज़ एज इट इज़। अब यहाँ पर ज़रा देखें, ये पूरी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस 10 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा 10 और 10 की पावर 6 एज इट। अब इन दोनों सिंपल नंबर्स को अंदर लिखे, 2.0 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, दोनों में कॉमन है ms माइनस 1 मतलब मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू इसी तरह आ जाएगी, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है कि इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -8, यहाँ से 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड 2.4। अभी माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ठीक है। और आपने क्या करना है, इस 10 की पावर को ऊपर ले जाएं तो ये -17 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऊपर ले जाएं तो -17, ये यूनिट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये एक s रह जाएगा, ठीक है, सिर्फ सेकेंड। इन दोनों को डिवाइड और 17 माइनस 6, तो इट बिकम्स -11, ठीक है। तो 3.3 दोनों को डिवाइड करने से आ गया। इस तरह 10 की पावर एज इट इज़, यूनिट्स को कैंसिल करना है, सो यू विल गेट 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, ठीक है। ये 3.3 कैसे आया, ये 3.3 आया 8 डिवाइडेड बाई 2.4 को करने से, तो आ गया 3.3। उनके साथ जो वैल्यू थी 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई ये +17 था, नीचे से ऊपर गया तो -17, और यूनिट्स को जो मैंने आपके सामने पीछे भी कैंसिल करके बताया और यहाँ भी सेपरेटली किया। ये पहले के यूनिट थे और जो ये नीचे से यूनिट्स ऊपर गए ये वो थे, ठीक है। और ये टाइम आ गया। सो इट ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने असाइनमेंट जो है वो 3.2 को सॉल्व किया डिटेल के साथ और आपको समझाया भी। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन तो आपने ज़रूर पूछना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और नई वीडियो जो है वो होगी हमारे टॉपिक पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ को एक्सप्लेन किया जाएगा। सो वीडियो को जो है वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फेलोज़ के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, टिल देन अल्लाह हाफिज़।